बोलो जय श्री राम। दोनों हाथ ऊपर करके यहाँ पे कचहरी, थाना, सभी प्रकार के शासकीय भवन मौजूद है और सभी में बैठे मेरे अधिकारी कर्मचारी भाइयों से निवेदन है, सभी अपने दफ्तर छोड़ के 1 घंटे के लिए हमारे इस धर्म सभा में आके सम्मिलित हो जाइए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बजरंगबली की। मैं अब हमारे मंच में उपस्थित सभी अतिथियों का सम्मान करना चाहूंगा कि इस हमारे संगठन के बुलावे में इतने दूर दूर से और अपना कीमती समय लेके हमारे धमतरी के पावन धर्म में पहुंचे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो अतिथि यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, परम सम्मानीय हमारे सारी अतिथि धर्म कर्म के काम को करने में कभी पीछे नहीं हटते और हमारे एक बुलावे में धमतरी की नगरी, धर्म की नगरी धर्मतरी में आगमन हुआ है। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि ध्यान से सुने सभी हमारे अतिथियों को। पूरे भारतवर्ष की युवा शक्ति जिनके अंदर में ही समाहित है हर एक युवा शक्ति, मैं ऐसे हमारे मान्यवर अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं धर्म की नगरी धमतरी में। एक बार सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे सम्मानीय अतिथियों का और मेरे साथ एक बार जोरदार जयकारा भी लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहते हैं कि हिंदू होना सौभाग्य है, लेकिन परम हिंदू और परम शक्ति के साथ हिंदू होना अपने आप में ही आत्मविश्वास है। तो इसीलिए कहेंगे जय जय श्री राम। अतिथियों का स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे सम्मानीय अतिथि मौजूद हैं मुख्य अतिथि के रूप में श्री भरत सिंह वालिया जी, जो कि चंडीगढ़ से सीधे हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं हम सबको अनुमोदित करने के लिए। मैं चाहूंगा कि हमारे श्री राम हिंदू संगठन के इस 90 वर्ष के स्थापना दिवस पर हमारे श्री राम हिंदू संगठन के हमारे युवा साथी भाई प्रवीण साहू से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री वालिया जी का पुष्पगुच्छ के साथ हार के साथ स्वागत करेंगे। भाई मोनू साहब, सभी से निवेदन है कि जब हम अतिथियों का स्वागत करें कि जय घोष के नारे लगते रहने चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच भाई कुमल संभालकर भी उपस्थित हैं। आप भी हमारे मुख्य अतिथि श्री भरत सिंह का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। आइए अगली कड़ी में चलते हुए हमारे बीच में उपस्थित है माननीय श्री अंकुर आचार्य जी, सत्य सनातन संस्थापक। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जय जय श्री राम। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में उपस्थित भाई नंदकुमार महाराज जी, स्वागत है आपका भी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। आइए हमारे बीच में उपस्थित है माननीय श्री प्रबल प्रताप जुदेव जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आपके स्वागत के लिए हमारे भाई किरण ढीमर, नोहर बिलपाल, आप लोग स्वागत उपस्थित हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्वागत की कड़ी में आगे चलते हुए हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय श्री अनुभव खेतान जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है हमारे और आपका धर्म की नगरी धमतरी में दिल से स्वागत है, जोश के साथ स्वागत है। जय जय श्री राम। हमारे युवा साथी भाई सन्नी देशमुख, शशांक बल्लेवाल, आर्यन सोनी, रतन सोनी, श्रेयांश राजपूत, आप सभी लोग से निवेदन भाई नंदू महाराज, आप लोग हमारे अतिथियों का कुछ के साथ स्वागत करेंगे। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का मैं चाहूंगा कि युवा शक्ति सभी लोग स्वागत करें जुलूस के साथ में। भाई दिनेश, नोहर बिलपाल, सन्नी देशमुख, भाई प्रवीण साहू और तमाम साथी हमारे सभी अतिथियों का
बीच में हमारे भाई सुरेश साहू जी, आप भी उपस्थित हैं, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। प्रतीक सोनी भाई, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आप भी हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए सभी युवा साथी, मैं चाहूंगा कि सभी अतिथियों का हार और पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। जय जय श्री राम। साथ ही साथ सभी युवा शक्तियों का, युवा साथियों का जो पूरे जिले से आए हुए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सभी अतिथियों का कोटि कोटि स्वागत और अभिनंदन। श्री राम हिंदू संगठन का यह 9वां वर्ष, स्थापना वर्ष हम मनाने जा रहे हैं। भाई नौहर मिलपाल, आप भी आइए। भाई करण डीमर, आप सभी स्वागत अभिनंदन है, आप भी मंच पे हैं हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए। भाई सानू देवंगन, आप भी। हमारे बीच में आदरणीय सुशीला तिवारी जी उपस्थित हैं, पार्षद विवेकानंद वार्ड, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। आपके स्वागत के लिए हमारे बीच में जयेश आपका आए और हमारे बीच में उपस्थित हमारे अतिथि सुशीला तिवारी जी का स्वागत करें। जय जय श्री राम। तालियों के साथ स्वागत करेंगे जोरदार। हमारे सभी अतिथियों का अब बेला आने वाली है हमारे अतिथियों को सुनने की, जो बहुत ही दूर से हमारे बीच में आए हैं धर्म की नगरी धुंधरी में। और आपके स्वागत और अभिनंदन के साथ मैं सबसे सर्वप्रथम हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री अंकुर आचार्य जी से निवेदन करना चाहूंगा। और हमारे मुख्य अतिथि जी के स्वागत के लिए आदरणीय श्री रंजीत छाबड़ा जी प्रेस क्लब से हमारे बीच उपस्थित है। बहुत ही हम सब के आदरणीय और प्रेस क्लब से के माध्यम से हमें समय समय पर हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। हम सब के अग्रज आदरणीय श्री रंजीत छाबड़ा जी उपस्थित है, हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि जी का स्वागत कर रहे हैं आदरणीय श्री रंजीत छाबड़ा। सभी तालियों से स्वागत करेंगे। मैं साथ ही साथ से आदरणीय सुशीला तिवारी जी से भी निवेदन करता हूं, हमारे मुख्य अतिथि श्री अंकुर आचार्य जी का आप भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। हमारे बीच में भरत सिंह वालिया जी उपस्थित हैं, उनके भी स्वागत के लिए भाई करण जी आप आमंत्रित हैं। हमें अनुग्रहित करने के लिए अपने आशीर्वचनों के साथ हमें अनुग्रहित करें। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। धर्म नगरी धमतरी के इस पावन धरा में मैं सबसे पहले सभी अतिथियों का इस पावन नगरी पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और श्री राम हिंदू संगठन के सभी योद्धाओं को प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और जो इतनी भव्यता से सभी ने हम सबका स्वागत किया उसके लिए भी दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। भाइयों बहनों,
ये हम सबके लिए गौरव का विषय है कि हम इतनी महान संस्कृति, भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं जो पूरे विश्व में वासुदेव कुटुंबकम का संदेश देता है। और इस सनातन संस्कृति ने सभी को कुछ दिया है, किसी से कुछ लिया नहीं, पर 7 समंदर पार के कुछ षड्यंत्रकारी शक्तियां हमारे सनातन संस्कृति को नष्ट करने में लगी। जैसे साहू जी ने कहा कि धर्मांतरण हो रहा है, मतांतरण हो रहे हैं और हमारे हिंदुओं को कमजोर किया जा रहा है। जहां हिंदू घटा है और देश बटा है। आप इतिहास देख लीजिए, इतिहास साक्षी है कि जहां हिंदू अवसर पे आए हैं वो देश भारत का हिस्सा नहीं है। हिंदुओं को मजबूत करना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। हिंदुत्व किसी जाति मजहब नहीं, ये राष्ट्रीयता का प्रतीक है। और ऐसा कौन सा समुदाय है, ऐसा कौन सा धर्म, ऐसा कौन सा पंथ नहीं है जिसको हिंदू धर्म ने शरण नहीं दिया, मदद नहीं किया। किसी के धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ा, किसी का धर्मांतरण नहीं किया। इस महान संस्कृति ने पूरे विश्व को सिर्फ दिया, किसी से कुछ लिया नहीं। पर ये कुछ विधर्मी हमारे संस्कृति को कमजोर करने में लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि हिंदुओं को धर्मांतरित करो और देश को फिर से कमजोर करो, गुलाम बनाओ। क्या यह होने देंगे? होने देंगे? मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने घर वापसी अभियान चलाया था। स्वयं राजा होते हुए भी वो धर्मांतरित आदिवासियों का पैर पखाड़ते थे, उनको सम्मान पूर्वक अपने पूर्वजों से जोड़ते थे, पुनः उनको हिंदू धर्म में लाते। उस महान संस्कृति को मैं आपका भाई, आपका बेटा प्रबल प्रताप सिंह जुदेव गर्व के साथ आगे बढ़ा रहा हूं और मैं चाहता हूं आप सब मेरा साथ दें। हर वापसी अभियान निरंतर पूरे भारतवर्ष में चलते रहना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को मजबूत करना पड़ेगा। अब समय आ गया है, सब मिलकर काम करें और किसी का धर्मांतर हम हाथ नहीं होने। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अगर एक हिंदू धर्मांतरित होता है तो एक हिंदू कम नहीं होता, बल्कि देश का शत्रु बढ़ जाता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि भारत की अस्मिता को जानने के लिए हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों का हजारों लाखों इतिहास पढ़ना पड़ेगा। आप सब में शूरवीरों का रक्त बह रहा है। हम क्यों धर्मांतरित हो रहे हैं? हम मिलकर के पूरा भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं और एक साथ हिंदू संगठित होकर काम करें। ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर इतना कहना चाहूंगा कि जब तक मैं सांस ले रहा हूं, जब तक मेरे अंदर प्राण है, मैं हर एक धर्मांतरित हिंदुओं का घर वापसी करूंगा। आप मेरा साथ दें। आइए इस राष्ट्र निर्माण काम में लगे और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री प्रबल प्रताप सिंह जी देव जी। अगले क्रम में हमारे बीच में उपस्थित है श्री अनूप खेतान जी। आपसे ससम्मान निवेदन है कि आप हमें आशीर्वचन देकर अनुभव करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे अतिथियों का। जय जय श्री राम। एक बार हो जाए
जय श्री राम। जय श्री राम एक नारा नहीं है, ये जयकारा है, ये हमारा पहचान है, हमारा प्रतीक है। तो जयकारे की तरह हम अपने प्रभु का नाम लेते हैं, जय श्री राम। जैसे अभी सभी ने कहा कि सनातन संस्कृति को लोग मिटाना चाहते हैं, मिटाते आ रहे हैं, धर्मांतरण करा रहे हैं। हजारों सालों से हमारी संस्कृति को मिटाने का काम लोग कर रहे हैं, क्या मिटा पाए? क्या सनातन को झुका पाए? ना झुका पाएंगे। और अब आज तो युवाओं ने ये बागडोर अपने हाथ में ले ली है। जो युवा मंदिर नहीं जाते थे, जो युवा तिलक नहीं लगाते थे, आज मैं देख रहा हूं सब तिलक लगाए हैं, भगवा पहने हैं। तो क्या कोई सनातन संस्कृति को मिटा सकता है? एक फिल्म का डायलॉग है ना, जिस रेस से ये हमें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस रेस के विजेता भी हम हैं, करता धरता भी हम हैं। तो हमें इस रेस से कोई नहीं हरा सकता है। यहाँ पे बैठे सभी को मेरा प्रणाम, मंच पे बैठे सभी को प्रणाम। हमारे बीच में हमारे भरत भैया हैं, जिन्होंने एक अलग जगह दी है युवाओं में, जो कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। और आज की डेट में हम इन्हें हिंदू लेजेंड कहते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। तो इन्होंने आज जिस उम्र में जो ये धर्म ध्वजा धारण की है, जहाँ पे लोग अपना जीवन जीते हैं, मस्ती करते हैं, वहां पे ये पूरे भारत में भ्रमण करके शहर शहर जाके और हिंदुओं को जगाने का कार्य कर रहे हैं। और हम सब इनके साथ हैं। क्या आप सब साथ में हैं? जय जय श्री राम। हिंदू शब्द का अर्थ शायद आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होता है तो मैं बताता हूं कि हिंदू आखिर है क्या। HINDU ये हिंदू का इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। सबसे पहले जो H होता है उसका मतलब होता है ह्यूमिलिटी, मतलब विनम्र। हिंदू विनम्र होता है। I का मतलब होता है इंडिविजुअलिटी, उसका व्यक्तित्व होता है अपना खुद का, उसको किसी के व्यक्तित्व को चुराने की जरूरत नहीं होती है। हिंदू अपना व्यक्तित्व लेके पैदा होता है। उसके बाद आती है N का मतलब नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता। हम राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। D डिविनिटी, देव तत्व, मतलब हम पूजा करते हैं। हमारे घर पे कोई भिक्षुक आता है, कोई भूखा आता है, तो हम उसका धर्म नहीं पूछते हैं, उसे सबसे पहले जलपान कराते हैं, भोजन कराते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। ये सनातन संस्कृति है। जब हम किसी को रोटी देते हैं तो हम उसका धर्म पूछ के रोटी नहीं देते हैं कि भैया पहले अपना धर्म बताओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ, तब हम आपको भोजन देंगे। उसके बाद U आता है, मतलब यूनिटी, हिंदू की एकता। वही सबसे बड़ी ताकत है। सभी कहते हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं, हिंदू का मतलब हिंदू होता है, कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। जहां बात धर्म की हो वहां पे जाति से ऊपर उठ के सिर्फ हिंदू बनना पड़ेगा, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई आपके आगे टिक नहीं सकता है। लेकिन जब तक हम बटे रहेंगे हम कटते रहेंगे। तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जातियों में नहीं बटना है। जब आपके देश पे, आपके धर्म पर आए तो एकजुट होकर सबको एक साथ निकल पड़ना है, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र हित के लिए। और हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ उसके खिलाफ हैं जो हमारे देश के खिलाफ है। हमारे देश में रह के अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा तो हम उसको इस देश में नहीं रहने देंगे। ये खुली चुनौती रहेगी। बाकी हमें किसी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। आप अपना धर्म बनाइए, आप पूजा पाठ करिए, आपके जो देवी देवता आप उनकी पूजा करिए, लेकिन भारत में रह के वंदे मातरम और भारत माता की जय तो बोलना पड़ेगा। भारत माता की। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। हार का तोहफा लेके आए हैं और अपनी आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करेंगे आदरणीय श्री अंकुर आचार्य जी। जोरदार तालियों के साथ और जयघोष के साथ में हमारे अतिथियों का स्वागत करें। जय जय श्री राम। आदरणीय अंकुर आचार्य जी। अभी हम रास्ते में थे, काफ़ी अच्छा सबके साथ में लग रहा था कि युवाओं की शक्ति देखिए। मैंने एक बार फिर से, मैं आपको बताऊं, मैं चौथी या पांचवी बार धमतरी आ रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग इस बात को जानते हैं और जितनी बार भी मैं आता हूँ जोश और उत्साह आप लोगों में उतना ही ज़्यादा मिलता है। जब मैं पहली बार आया था तो मैं अकेला ट्रेन से चला आया था। इस बार जब मैं आया तो मुझे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को पहले जवाब देना था कि मेरी सुरक्षा वहाँ सुनिश्चित होगी कि नहीं, रास्ते में सुनिश्चित होगी कि नहीं, ये सब चीज़ें होगी कि नहीं।
और मैं मानता हूं कि धमतरी धर्म की नगरी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले आप सभी धर्म नगरी धर्मवासियों का, धमतरी वासियों का बहुत बहुत अभिवादन है। आपने मुझे उस समय से प्यार किया है जिस समय से मुझे कोई नहीं जानते थे। आज लाखों लोग जानते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूं, जब मुझसे कोई पूछता है कि आप कहां से हो, मैं कहता हूं कि मेरा जन्म वहां हुआ है, लेकिन मेरा दूसरा घर जो है वो धमतरी है। और कई बार लोगों ने सुना भी है। आज हमारे बीच में काफी सारे लोग हैं, बहुत बहुत दूर से आए हैं। धर्म की यहाँ पर बात चल रही थी। हम किसी के धर्म का अपमान नहीं करते हैं। असल में एक बात को आप जान लीजिए कि धर्म केवल एक ही है, बाकी मजहब है, पंथ है, संप्रदाय है, कल्ट है। इसका मैं एक बहुत छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूँ किस तरीके से है धर्म एक, और वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म। देखिए, मेरे से एक बार किसी ने पूछा कि बौद्ध धर्म की शुरुआत इन्होंने की, ईसाई किसने की, इस्लाम किसने की, जैन किसने की, बताओ सनातन धर्म की शुरुआत किसने की। मैंने कहा क्योंकि सनातन इटर्नल है, उसकी शुरुआत किसी ने नहीं की, बल्कि उसके द्वारा सबकी शुरुआत हुई है। वो तब से है जब से कोई नहीं था, जब सूर्य भी नहीं था, चंद्र भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, तब से सत्य सनातन वैदिक धर्म है। और सनातन का अर्थ ही होता है इटर्नल, अर्थात जब कोई भी नहीं था। कल्ट की जो परिभाषा है, अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसको स्टार्ट करने वाला एक पुरुष होता है, स्त्री हो सकती है, यानी कि कोई मनुष्य होता है, उसकी एक मजहबी किताब होती है। क्या हमारे यहाँ पर कोई एक मजहबी किताब है क्या? नहीं। 4 वेद है, 6 दर्शन है, 11 उपनिषद है। धर्म क्या है? यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्मः। धर्म की परिभाषा केवल मात्र एक है। धर्म कहाँ है? जहां सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, और अंत में ईश्वर प्रणिधान है। अब कोई कहने लग जाए कि हिंदू धर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईसाइयत ही एक धर्म है। आप मुझे एक बात बताओ, सत्य बोलना कहाँ मना है? सब कहते हैं सत्य बोलो, और इसका आरंभ कहां से हुआ? ओरिजिन कहां से आया? सत्य सनातन वैदिक धर्म से। मुझे किसी ने कहा कि यहां से हजारों मील दूर यरूशलेम में एक व्यक्ति ने तुम्हारे लिए अपना खून बहाया, वो तुम्हारे लिए सूली पर चढ़ा। अभी भी जो मतांतरित होते हैं लोग उनको कहते हैं आप लोगों के दुख हरने के लिए हमारे फला फला पैगंबर ने अपना खून बहाया। वाह, क्या गजब की बात है। एक कील इस हाथ में ठोकी, एक कील इस हाथ में ठोकी, एक कील दोनों पैरों में ठोकी, सिर पे कांटे रखे गए और भाई ने प्राण तोड़ त्याग दिए। अरे भीष्म पिता को मैं तो पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर घोषित कर दूं, जिनमें सैकड़ों तीर लगे हुए थे, 6 महीने तक धरती पर पड़े रहे, इच्छा मृत्यु लेकर के जब कहा कि उत्तरायण में सूर्य आ जाएगा तब मैं अपने प्राण त्यागूंगा, मैं तो पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर उनको बना दूं। फिर तो भीष्म पिता में तीरों से छिदे हुए पड़े रहे। मेरे भाई, जिस टाइम कील ठुक रही थी ना, बोल देता जोर से एक बार जय श्री राम का नारा लगा देता ना, तो सूली भी टूट जाती है, दुश्मन की नली भी टूट जाती है। अरे मेरे यार, अबे भाई दुख है, दर्द है तो जय बजरंगबली बोल लेता, हनुमान चालीसा पढ़ लेता, तो तभी तेरे संकट दूर हो जाते। तो मानते हो कि नहीं मानते हो कि हमें मतांतरित नहीं होना है? आपके सामने अगर कोई मतांतरण का पर्चा लेकर के आए तो बोलो भाई मेरी एक बात बता, यहां से कई हजार मील दूर 2000 साल पहले, मेरे पैदा होने से भी पहले, मेरे दुख और मेरे कष्ट के लिए अपना खून बहाने वाले को यदि मैं अपना भगवान मानूं, तो मेरी इस धरा पर, मेरी इस धरती की धर्म के लिए रक्षा करने के लिए अपने प्रण पर अड़िग भीष्म पितामह को क्यों ना भगवान मानूं। और जबकि हम सनातनियों ने भीष्म पितामह को भगवान नहीं माना, क्योंकि वो कौरवों के साथ खड़े हुए थे। अरे तपो द्वंद सहनम, तप क्या है? द्वंद को सहन करना ही तप है। और द्वंद को किसने सहन किया? भीष्म पितामह ने। सब द्वंद्वों को सहन किया, आरंभ से लेकर के, पैदाइश से लेकर के। माता ने त्याग दिया, पिता ने त्याग दिया, विवाह नहीं करूंगा, ये सब नहीं करूंगा। कर्ण कितने बड़े दानी, कितने बड़े तपस्वी, और उन लोगों के बहकावे में मारे।
हिंदुस्तान की इस दशा के पीछे 3 लोगों का हाथ है, हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले मैक्स मूलर, दूसरा है मैकॉले जिसको कि मैक्स मूलर ने ही बुलाया था, और थर्ड नंबर A.O. ह्यूम। तीनों थे कौन? क्रिश्चियन, अंग्रेज। मैक्स मूलर ने सबसे पहली बार जब ये महसूस किया कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी गरीब नहीं है, कोई भिखारी नहीं है और जातिगत डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उस टाइम पर यहां देखिए जाति क्या होती है। जाति वेदों में जो लिखित है, मैं गुरुकुल से पढ़ा हूं और मैंने जाति में कहीं पर ये नहीं पढ़ा कि कोई साहू जाति, कोई ये जाति, कोई वो जाति। मनुष्य एक जाति, पशु पक्षी एक जाति और पादप यानी कि पौधे एक जाति, इनको जाति कहा गया है। मनुष्य जाति में स्त्री भी आती है और पुरुष भी आते हैं। इस बात को आप समझ लो, जाति हमारे यहां पर नहीं थी। मैं मुजफ्फरनगर से हूं और मुजफ्फरनगर में हम लोगों ने सबसे पहली सर्वखाप पंचायत जब लगाई थी, वो लगाई थी अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, मार के भगाया था। तैमूर लंगड़े के खिलाफ गूगल सर्च कर लेना, सर्वखाप पंचायत। और आप यकीन नहीं मानोगे, सर्वखाप पंचायत के मुखिया कौन थे? जिनको हमारे उत्तर प्रदेश में ओबीसी और एससी माना जाता है, यानी कि वाल्मीकि समाज के लोग उसके चांसलर थे, उसके सेनापति थे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो चांसलर थे, सेनापति थे, तो भैया जातिगत डिस्क्रिमिनेशन कहां था? अपने धर्म की रक्षा के हेतु जिनको हम आज एससी और एसटी कह रहे हैं, उन लोगों ने अपना खून बहाया है। तो मैं तुम्हारे पैगंबर से ऊपर अपने एससी और एसटी भाइयों को मानता हूं, जिन्होंने मेरे धर्म की रक्षा के लिए अपना खून बहाया है, जिन्होंने अपने सिरों के ऊपर मैला ढोना मंजूर किया, अपने घरों में सुअर का पालन करना मंजूर किया, लेकिन वो मतांतरित नहीं हुए। जब हमारे यहां पर शादियां होती थी, उस समय पर नवाब के यहां पर पहली डोली जाती थी, तो वाल्मीकि और जो दलित समाज, जिनको एससी समाज कहते हैं, उन लोगों ने तय किया कि हम सुअर काटेंगे और उसके खून में लड़कियों के पैर और हाथ रंगेंगे और फिर दरवाजे के बराबर में ऐसे निशान लगवाएंगे। वो अब नहीं होता है, अब संदूर से ऐसे लाल करवा के लगवाते हैं, वो परंपरा अभी भी चली हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, कास्ट जिस वर्ड को कहा गया है, जिस वर्ड को सेक्युलरिज्म से डिनोट किया गया है, वो यहां पर नहीं है। संविधान में कहा जाता है कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। गलत बात है, धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म सबका समान है। अग्नि यह जल रही है, अग्नि का धर्म है ऊष्मा देना, गर्म करना और हमेशा ऊपर की तरफ चलना। जल का धर्म है शीतलता, गर्म कर दोगे, थोड़ी देर रख दोगे, फिर शीतल हो जाएगा। और नीचे की तरफ चलना, ऊर्ध्वागमन अग्नि और अधोगमन जल, ये इनका धर्म है। मनुष्य का अपना एक धर्म है और वो कभी बदलता नहीं है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष है। इस बात को समझ लीजिए। मैक्स मूलर ने सबसे पहले क्या किया, इस बात को आप समझना। और मैं इन तीनों के बारे में बताऊंगा कि तीनों अंग्रेज थे और हम उनकी गुलामी करने के लिए जा रहे हैं, तो कितने बड़े शर्म की बात है। मैक्स मूलर ने सबसे पहले वेदों को दूषित करने का कार्य किया, जिसको बाद में फिर महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने विशुद्ध किया। मनुस्मृति को भी इसी प्रकार से गलत किया गया और उसमें बहुत सारी भ्रांतियां भरी गई। मैंने मनुस्मृति पढ़ाई है और धमतरी के काफी लड़कों ने, बहनों ने हमारी ऑनलाइन मनुस्मृति पढ़ी है और उसमें मैंने बताया किस प्रकार से विसंगतियां मिलाई गई हैं। यह कार्य था मैक्स मूलर का। सबसे पहले क्या, धर्म को दूषित करना। दूसरा क्या था, शिक्षा को दूषित करने का कार्य किया गया था मैकॉले के द्वारा। मैकॉले ने हमारी शिक्षा पद्धति को विरूपित किया बहुत खतरनाक तरीके से। और तीसरा हमारा जो ताना बाना या ढांचा होता है, वो होता है सामाजिक ढांचा। उसके बाद मैकॉले ने बुलाया था A.O. ह्यूम को, जिसने कि उस समय की कांग्रेस का गठन करवाया था। और हमारे जितने भी, याद रखिए इस बात को, ये वही धर्म की नगरी है, ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर अभी कालीचरण महाराज आए थे और जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी के विषय में कुछ कहा था और धमतरी की सरकार ने उनके पीछे पुलिस मध्य प्रदेश तक दौड़ा दी थी। तो मैं भी जब यहाँ आ रहा था तो मुझे भी कहा गया कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के विषय में कुछ मत बोलना। मैंने कहा बोलूंगा मैं जरूर, बख्शूंगा मैं हूं नहीं। क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी जी से जिस समय पर मई 1935 में ईसाई मिशनरी वालों ने पूछा कि आप ईसाई मिशनरी वालों से इतनी नफरत क्यों करते हैं,
आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि यदि मेरी हुकूमत होती, यदि मेरी सरकार होती, तो मैं ईसाई मतांतरण की जितनी भी मिशनरीज हैं इनको यहां से भगा देता। ये गांधी जी का वक्तव्य है और इस राज्य में गांधी जी को मानने वाले लोगों की सरकार है। परंतु वही लोग ये कैसा पाखंड रचते हैं राजनीति के नाम पर, इस बात को समझिएगा। जब मोहनदास करमचंद गांधी जी के विषय में कोई बात बोली जाती है तो गिरफ्तार करवा लेते हैं, लेकिन गांधी जी ने स्वयं कहा कि मिशनरीज को मैं यहां से हटाना चाहता हूं, भगाना चाहता हूं, तो उस पर किसी का कोई अमल ही नहीं है। यही नहीं, आज उसी कांग्रेस को कौन चला रहा है? क्रिश्चियंस ही चला रहे हैं। जिनको वो भगाना चाहते थे वही चला रहे हैं। वो स्वयं किसी पार्टी को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन उसी पार्टी का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हिंदुओं के विषय में ही गलत अवधारणाएं फैला करके स्वयं को तपस्वी बताया जा रहा है। यह पाखंड आप लोग अपनी आंखों से देखें और समझें। ए.ओ. ह्यूम ने 1920s में जिस समय पर टर्की में खलीफा बदला गया, बहुत सारे हमारे भाई बहन यहाँ पर बैठे होंगे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन के विषय में पढ़ा होगा। खिलाफत आंदोलन, हमें क्या लगता है? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चला हुआ आंदोलन। गलत बात है भाई। खिलाफत का अर्थ था टर्की में खलीफा का शासन था, उसको अंग्रेजों के द्वारा हटाया गया। और हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी यहाँ पर लोगों को लेकर के धरने पर बैठ गए कि टर्की में खलीफा को क्यों हटाया गया। और आप जानते हैं इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि यहाँ के खलीफा को मानने वाले समाज ने हिंदुओं का नरसंहार किया। अंग्रेजों ने खलीफा को हटाया टर्की में, और यहां खलीफा को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले लोगों ने 1919, 20, 21 में यहां पर हिंदुओं का नरसंहार किया था। और हमारे बड़े बड़े नेता उस समय पर शांति करो ऐसा करते हुए फिर बाद में शांति का दान करने लगे। मैक्स मूलर, मैकॉले और ए.ओ. ह्यूम तीनों के तीनों अंग्रेज थे, क्रिश्चियन थे, और उन्होंने हमारे इस देश को पूर्ण रूपेण ईसाई देश बनाने के लिए ही यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें 3 क्रॉस लगे हुए हैं, 3 क्रॉस लगे हुए हैं। फिर कहा जाता है कि ये बहुत शांति का मजहब है। गलत बात। क्या आप जानते हैं कि जिसको नाजी कहा जाता है, हिटलर, वो एक क्रिश्चियन था। चर्च में उसकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। हेक्टन क्रूज, जिसको कॉर्नर स्टोन कहा जाता है, इसको ऐसे समझिए एल, इस प्रकार के 4 एल मिला करके उसने स्वास्तिक जैसा एक निशान बनाया। किसको? कॉर्नर स्टोन्स को मिलाकर के। कॉर्नर स्टोन किसको कहा जाता था? यीशु मसीह को। और क्या आप जानते हैं कि इसी हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में घोट करके मार दिया था। छोटे छोटे बच्चे, गर्भ में पल रहे बच्चों तक को भी घोट करके मार दिया था। वो लोग जिनके सिर पर करोड़ों लोगों की नृशंस हत्याओं का खून लगा हुआ है, हम उनको अमन वाले, शांति वाले समझ करके उनके मजहब में जा रहे हैं। उन्होंने कभी भी हमारे भारतवर्ष के प्रति दया भाव नहीं दिखाया। एक सबसे बड़ी भ्रांति लोगों के अंदर है, मदर टेरेसा बहुत महान महिला थी। क्या आप जानते हैं 1984 भोपाल गैस त्रासदी के बाद इस महिला ने प्रशासन पर यह दबाव बनाया कि वो इसके आरोपियों को छोड़ दे, बख्श दे, और 90s में जाकर के उसको भारत रत्न अवार्ड मिला इसी के एवज में। लेकिन हम सब लोग क्योंकि जानते नहीं हैं, और जानते हैं तो उसको मानते नहीं हैं, और जिन चीजों को हम मानने लग जाते हैं उनको गहराई के साथ में जानते नहीं हैं। प्रॉब्लम यहां पर है। हमने स्वयं ही, अब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री स्वयं से भारत रत्न दे लेते हैं। उनके बाद में आती है उनकी पुत्री जी, वो स्वयं से ही भारत रत्न दे लेती हैं, और हम समझते हैं कि वो स्वयं में भारत रत्न थे, और हम समझते हैं कि इसको भारत रत्न मिल गया, वो बहुत महान पुरुष थे। जिस समय पर बंगाल के अंदर डेंगू और प्लेग फैल रहा था, वहां पर मदर टेरेसा जी स्वयं जाकर के जिनके जो प्राणांत हो रहे थे उन लोगों से कह रही थी कि तुम ईसाई मत को स्वीकार कर लो, मोक्ष में चले जाओगे। सेवा नहीं हो रही थी।
जिस समय पर हमारे भारतवर्ष के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी ने कहा कि ईसाई का जो ये मिशनरीज चल रही हैं, आदिवासियों को जो मतांतरित कर रही हैं, उनकी संस्कृति से उनको समाप्त कर रही हैं, आपको यह बंद करना होगा। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मदर टेरेसा ने कहा कि हमारे यहाँ से जितने भी अनाथ आश्रम, स्कूल चल रहे हैं, हम उनको बंद कर देंगे। तो मोरारजी ने कहा कि इसका सीधा सीधा मतलब मैं समझ लूं कि आप यह जो कार्य कर रहे हैं मतांतरण की आड़ में ही कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप कुछ भी समझें, मैं मतांतरित कर रही हूं चाहे नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं कार्य तभी तक करूंगी जब तक मतांतरण को आप बंद नहीं करेंगे। जिन लोगों का भारतवर्ष को लूटने का प्लान था, जिन लोगों का भारतवर्ष को समाप्त करने का प्लान था, हम उनकी संस्कृति क्यों अपनाते हैं? और सबसे बड़ी चीज कि वो केवल और केवल हमारी संस्कृति से अपनी संस्कृति में ट्रांसफर नहीं करते हैं। विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा था कि यह केवल मतांतरण नहीं, राष्ट्रांतरण होता है, क्योंकि एक व्यक्ति जब किसी दूर के मजहब को स्वीकार करता है तो उसकी पूरे का पूरा माइंडसेट, उसकी मेंटालिटी उनके जो डिवोटी स्पेसिस प्लेसेस होते हैं उनकी तरफ चला जाता है। जैसे एक व्यक्ति अगर हिंदू से इस्लामिक बनता है तो उसका पूरा का पूरा अटेंशन अब मक्का मदीना की तरफ होगा, ना कि भारतवर्ष में उपस्थित हमारे जो पवित्र स्थल हैं उनके प्रति। कोई ईसाई बनता है तो उसका पूरा का पूरा दिमाग वेटिकन सिटी की तरफ होगा, ना कि भारतवर्ष की तरफ। और इन्हीं कारणों से स्लीपर सेल्स पनपते हैं, क्योंकि उनकी भारत से जो अंदर से जो प्रेम होता है अपने देश के प्रति वही समाप्त हो जाता है। मैं सोशल स्टडी का स्टूडेंट रहा हूं और मैंने इस पर बहुत स्टडी करी। जब दिमाग डाइवर्ट हो जाता है तो जहां से वो बिलोंग करता है उसके प्रति उसके मन में मार्मिकता, दया भाव नहीं रहती है। हम जो भी मतांतरित होते हैं वो ना केवल मतांतरित हो रहे हैं बल्कि अपनी संस्कृति को विनष्ट करने का कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने धर्म, अपने देश, अपनी इस धरती को भी समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं। एक छोटी सी बात के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा अपनी बात को कि अगर परमेश्वर चाहते, भगवान चाहते तो हमें पैदाइश ही ईसाई ना बना देते। जब भगवान ने ही चाहा कि हम सनातन वैदिक धर्म में रहें और वहीं पैदा हों तो हम वहीं रहेंगे। अगर उनके वाले पैगंबर, उनके वाले गॉड चाहते कि हम ईसाई में ही पैदा होते तो कर लेते। हमारे भगवान ने जब तय किया और उनकी शक्ति ने जब हमें एक हिंदू माँ बाप के कोख से पैदा किया है तो वहीं पर हमें रहना चाहिए। यदि हम अपना दिमाग लगा करके भगवान की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं तो यानी कि हम भगवान को चुनौती दे रहे हैं, और भगवान को चुनौती देने का परिणाम आप सभी जानते हैं। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी के बीच में धमतरी में आकर के मुझे जितना प्रेम मिला है और जितना मुझे सीखने और बताने को मिला है, इतना अन्यथा कहीं पर नहीं मिला है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम। तालियों के साथ हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। बहुत ही जय जय श्री राम, बहुत ही मंदिर करने का जिन्होंने पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई और आज हमें अनुग्रहित करने आए हैं हमारे धमतरी में युवा शक्तियों को। इसलिए कहते हैं कि ना मुझे नाम चाहिए ना मुझे इनाम चाहिए, ना मुझे नाम चाहिए ना मुझे इनाम चाहिए, मुझे तो बस पूरे हिंदुस्तान में भगवा आराम चाहिए, भगवा आराम चाहिए। और आइए इस आराम के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय श्री भारत सिंह वाजा जी, जिनका नाम ही भारत है, वो दिल से कैसे होंगे या आपको सुनाने में जा रहा हूँ। आइए श्री भारत सिंह वाजा जी सादर आमंत्रित हैं अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
क्या हाल है मित्रों? जय श्री राम। जय श्री राम। धर्म परिवर्तन मेरा मुद्दा नहीं है। जय श्री राम। धर्म परिवर्तन मेरा मुद्दा है ही नहीं है। मैं यहाँ बहुत ज्ञानी और विद्वान बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे वेदों में धर्म परिवर्तन शब्द कहीं है ही नहीं है, तो ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा कुछ और है। मैं इतनी देर से बैठकर ये सोच रहा था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं और क्या सीखूं और क्या सिखा के जाऊं। देश दुनिया में घूमने के बाद मेरी उम्र केवल 26 साल है, लेकिन 26 साल में संघर्ष बहुत रहा और मेरा घूमना फिरना पूरी ही दुनिया में बहुत रहा। बहुत सारी चीज़ें देखी। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरे माता पिता सरकारी नौकर हैं और धर्म से, या बोलेंगे धर्म के ज्ञान से काफ़ी दूर हैं। हाँ, हर गांव में बहुत सारी रस्में होती हैं, बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं। मैं भी एक ग्रामीण इलाके से हूँ। उसके बाद चंडीगढ़ में मेरा पूरा बचपन निकला, मेरी एजुकेशन हुई, लेकिन मैं पैदा गांव में हुआ था और काफ़ी साल रहा वहाँ पे। तो ग्रामीण इलाके के अंदर पूजा पाठ होता है, बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान होते हैं और हर देवी देवता की पूजा होती है। एक ग्रामीण देवता होते हैं हमारे, तो 33 कोटि देवी देवता, 33 प्रकार के देवी देवता। अब ये सब बातें, ये सब ज्ञान आप सब लोगों के बीच में पहुंच चुका है। जैसे आदरणीय हमारे जो अतिथिगण हैं, ये शायद काफ़ी लंबे समय से, मैं इनके सामने बहुत ही छोटा हूँ, ये काफ़ी लंबे समय से आप लोगों तक ज्ञान पहुँचा रहे हैं। लेकिन एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं। जैसे हम कहते हैं कि वेदों में ये लिखा है, वेदों में वो लिखा है, तो एक बात मैं कहता हूँ कि वेदों में ये लिखा है कि जब तक विश्व शांति नहीं होगी, जब तक विश्व कल्याण ना हुआ हो, जब तक भाव, राग और ताल की धुन में पूरा विश्व ना गूंज रहा हो, तब तक वेदों का अध्ययन नहीं हो सकता। द्वापर युग में श्री कृष्ण आए, गीता का ज्ञान दिया। क्या उनको वेदों का ज्ञान कम लग रहा था? सतयुग के अंदर बुद्धि स्तर, मनुष्य का बुद्धि स्तर यहाँ था, समझ रहे हैं, और कलयुग के अंदर यहाँ है। कारण भोजन। ये आप लोगों ने मुझे गीता गिफ्ट की, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं तो पढ़ चुका हूँ, क्या आप लोगों ने पढ़ी है? हमारा पूरा जीवन 3 गुणों पे आधारित है। 3 गुणों पे। कोई जानता है 3 गुण? नहीं, यही दिक्कत है। कल भी मैंने पूछा था पुरुषार्थ बता दो कोई, तो आप इतना ज्ञान दे रहे हैं, इतने YouTube पे इतनी सारी वीडियोस हैं, ज्ञान है। उस ज्ञान का तो तब मतलब हो जब हमारा बुद्धि स्तर उस ज्ञान को ग्रहण करने लायक बन जाए। तो वेदों की अध्ययन करने के लिए यज्ञोपवीत को धारण किया जाता है, ब्रह्मचार्य की शपथ ली जाती है और फिर वेदों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन गीता को पढ़ने के लिए आप किसी भी नाम को प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी दुनिया के कोने में हैं, आप गीता की किताब निकाल के पढ़ सकते हैं। 3 गुणों का वर्णन है, तमस, रजस और सत्व। 3 गुणों का वर्णन है। तीनों चीजें एक ही चीज से प्रभावित होती हैं। तीनों गुण एक ही चीज से प्रभावित होते हैं, आपके भोजन से। आपके भोजन से। मैं पिछले 2.5 साल से शुद्ध शाकाहारी हूं, लेकिन जिस दुनिया में मैं पैदा हुआ, देखिए, कलाकार को तालियों की जरूरत होती है, प्रशंसा की जरूरत होती है, मुझे आप सभी के ध्यान की जरूरत है। कुछ समय के लिए अपना ध्यान मेरी बातों पर टिकाएंगे तो हम किसी ना किसी निष्कर्ष पे निकलेंगे। तो 3 गुण और जो प्रभावित होते हैं भोजन से। जब मैं ये सब नहीं जानता था, इस बात का ज्ञान मुझे नहीं था, तब मैं एक अलग मनुष्य था। मैं कह सकता हूँ इसी जीवन के अंदर मेरा पुनर्जन्म हो गया। क्यों? क्योंकि तामसिक जो जीवन है हमारा, वो हमें इग्नोरेंट बना देता है। इग्नोरेंट का अर्थ होता है हम आसपास की हर चीज को झुठला देते हैं, सत्य को झुठला देते हैं। जैसे मैंने कहा, धर्म परिवर्तन तो मेरा मुद्दा ही नहीं है। कोई योगी आता है, आपने जीसस क्राइस्ट की बात करी या किसी भी की बात करें, कोई भी लोग आया, कोई भी इंसान आया जिसने धर्म की या फिर अच्छी बात करी, किसी को सिखाने की बात करी, उसके जाते ही उसको उसके मरते ही उसको भगवान बना दिया जाता है।
ये बात मानते हैं आप? जितने भी आज हमारे सामने अलग अलग नाम के रिलीजन्स हैं, वो इसी का उदाहरण है। महात्मा बुद्ध हो या कोई भी हो, इसी बात का उदाहरण है। उन सब लोगों ने शांति की बात करी या नहीं करी, उसके बाद में क्या होगा? क्योंकि हिस्ट्री वो लिखता है जो जीत जाता है। हिस्ट्री वही लिख पाता है जो जीत जाता है। जो हारे हुए हैं, क्या उनको लिखने का मौका मिलेगा? मैं आज केवल अपने हिंदू धर्म की बात करना चाहता हूँ, किसी धर्म की मैं बात, किसी भी रिलीजन की बात नहीं करना चाहता। जैसे मैंने कहा कि 3 गुण हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। पहला है तमस। तो जब हम तामसिक भोजन खाते हैं तो हमारी तामसिक प्रवृत्ति हो जाती है। तामसिक प्रवृत्ति समझते हैं आप? और तामसिक भोजन क्या है? मेरी माताएं बैठी हैं सामने, गोलगप्पे चाट आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ना? बट ये तामसिक भोजन है। हमारे भोजन को देखेंगे, आज मैं देखता हूँ कि प्रसाद के नाम पे समोसे बांट दिए जाते हैं, जिसके अंदर लाल मिर्ची डली हुई है, मसाला डला हुआ है, बहुत कुछ डला हुआ है। शीतलता अगर आपको चाहिए जीवन में, अगर आपको डिप्रेशन से, स्ट्रेस से दूरी चाहिए, तो अपने भोजन पे काम कीजिए। जब हम लोगों का बुद्धि स्तर उस लेवल का हो जाएगा, मुझे तब लगता है कि हमें विद्वानों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे 3 गुण मैंने बताए, गीता में बताए हैं, तमस, रजस और सत्व, ऐसे ही 3 मार्ग हैं प्रभु की प्राप्ति के, मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। कौन से मार्ग हैं ये कोई जानता है? कौन से 3 मार्ग हैं? योग के 3 मार्ग। योग, आपको योगी होना पड़ेगा मोक्ष की प्राप्ति के लिए, लेकिन इसके 3 मार्ग कौन से हैं? यहीं पे सारी दिक्कत है, यहीं पे सारी प्रॉब्लम है। मैं ये जानता हूं कि आप लोगों में काफी लोग जो बैठे हैं ये जानते होंगे कि मैं क्या पूछ रहा हूं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है? क्योंकि हम ग्रामीण इलाके से हैं, मैं भी ग्रामीण इलाके से हूं, मुझ में क्यों नहीं है? कपड़ों के पैसे लगते हैं, ब्रांड पहनने के पैसे लगते हैं, आपको पैसे देने पड़ेंगे किसी शोरूम में जाओगे। कॉन्फिडेंस का क्या लगता है? कहां से आता है कॉन्फिडेंस? अंदर से आता है। फ्री है तो लेके आइए। आज हमारे पतन का कारण, हमारे सनातन संस्कृति के पतन का कारण हम स्वयं हैं। हम हिंदू ही हैं जो हमारे पतन का कारण है, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं। मैं बहुत जगह भ्रमण किया, 2022 में हिंदुत्व की रैलीज करी, अलग अलग जगह पे गया, लेकिन सच कहूँ, शाम को जब कोई मेरे पास 2 फोटो खिंचवाने आते हैं तो कम से कम भी उस भीड़ में 10 या 20 लोग होते हैं जो शराब पी के आए होते हैं। अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हैं तो क्या आप समझते हैं कि हमारा धर्म क्या है? सनातन। आज सब लोग बोलने लगे हैं, दोहराने लगे हैं, सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म। सनातन धर्म है क्या? सनातन वैदिक संस्कृति जो वेदों से बनी है। वेदों से हमने ज्ञान लिया कि जीवन जीने की शैली क्या है, जीवन जीने की शैली, लाइफ स्टाइल। आज अंग्रेज आपको सिखा रहे हैं कि लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, कैसे आपको रहना चाहिए। इस सभा में जितने भी युवा बैठे हैं और वो चाहते हैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना, नाम कमाना, पैसा कमाना, कैसे हो पाएगा? क्या उसकी कुंजी क्या है? क्या चाबी है? क्या आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में? और अगर आप धर्म के रास्ते पे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल भक्ति में, आप केवल भक्ति करते नहीं, पैसा नहीं कमाएंगे। मुझे कमजोर हिंदुओं की जरूरत नहीं है, मुझे कमजोर हिंदुओं की आवश्यकता नहीं है, मुझे मजबूत लोग चाहिए। और आज फौज खरीदने के लिए भी पैसा ही लगता है, हथियार खरीदने के लिए भी पैसा ही लगता है, भोजन खरीदने के लिए भी पैसा ही लगता है। आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो पैसा ही लगेगा। हम हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी ये है कि जैसे ही हम राम नाम रटने लगते हैं, हम मोक्ष की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन कृष्ण ने कहा कि 3 योग के 3 मार्ग हैं जिनसे आप प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति योग, आया? याद आ रहा है? भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग। ध्यान योग को ज्ञान योग भी कहा जाता है। तो 3 प्रकार से आप प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं वो अर्जुन को? जब अर्जुन ने कहा कि ठीक है ज्ञान योग पकड़ते हैं, संन्यास ले लेते हैं जाके, तो उन्होंने क्या कहा? सबसे सरल तरीका, मुझे ऐसा लगता है, जो भी ध्यान धर्म की ओर अग्रसर होता है उसका एक ही कारण होता है कि वो प्रभु की प्राप्ति चाहता है। चाहते हैं प्रभु की प्राप्ति? श्री राम के धाम जाना चाहते हैं? श्री कृष्ण के धाम जाना चाहते हैं? आप नहीं चाहते हैं, मुझे स्पष्ट पता चल रहा है।
आपके अंदर उल्लास होना चाहिए ईश्वर को पाने का। ईश्वर को आप इतने प्यार से बुलाओगे, ईश्वर खुद चले आए। और वो तो महादेव है, वो तो बहुत प्यार से बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा? कर्म योग। क्यों आवश्यक है कर्म योग? मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको मरना पड़ेगा, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए आपको मरना पड़ेगा। लेकिन कर्म योग में आप इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त करेंगे। जब आप ईश्वर की योजना में चलेंगे, जब आप ईश्वर के कदमों को फॉलो करेंगे, तभी आप इसी जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। हर समय आपको क्या लगता है, इतने जो पंथ बने, इतने रिलीजन बने, इतना खून खराबा हुआ, इतना पाप हुआ, किसकी मर्जी से हुआ? किसकी मर्जी से हुआ? ईश्वर की मर्जी से हुआ। क्यों? क्योंकि बुरे टाइम, जो बुरा टाइम आता है दुनिया के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग लोगों को बनाते हैं, मजबूत, बलवान, बुद्धिमान। जब बुरा समय होता है दुनिया के अंदर तो स्ट्रॉन्ग लोग बनते हैं। और जब अच्छा समय होता है तो हमारे जैसे कमज़ोर लोग बनते हैं, सॉफ्ट लोग बनते हैं। थोड़ी सी ठंड होते ही हम लोग रजाई ओढ़ के पड़ जाते हैं। हमें पानी चाहिए नहाने के लिए गर्म। आप लोगों में से शायद काफ़ी लोग मांस खाते होंगे, लेकिन क्या कभी जंगल में जाके मांस किसी शिकार करके उसके पीछे भाग के फिर उसको वहीं पका के खाया? तो अपने आप को कुछ लोग कहते हैं, मैं किसी जाति को अपमान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं खुद क्षत्रिय हूं, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, क्षत्रिय धर्म बिल्कुल नहीं कहता कि आप दूसरे को मार के खाएं। तो आज अगर आप कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं, कुछ सौगंध लेना चाहते हैं, प्रभु के चरणों में कुछ भेंट करना चाहते हैं, कुछ बलि चढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी बुरी इच्छाओं की बलि चढ़ाइए, अपने स्वाद की बलि चढ़ाइए, अपने क्रोध की, अहंकार की बलि चढ़ाइए। मैं आज आपको इंटरनेशनल अफेयर समझाने लगूंगा। यूक्रेन में ये हो रहा है, रशिया में ये हो रहा है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, ये आपका मुद्दा नहीं है। आपका मुद्दा ये है कि आपका पड़ोसी प्रगति क्यों कर रहा है। हमारा पतन इसी कारण से हुआ है कि हम अपने साथ वालों को आगे नहीं बढ़ने देते। आप जानते हैं, जब ब्रिटिश राज था हमारे देश के अंदर, तो हमारे ऊपर अत्याचार करने वाले लोग कौन थे? ब्रिटिशर्स। वो तो अफसर लोग थे। चाबुक चलाने वाले लोग पता कौन होते हैं? RRR मूवी देखी है ना आपने, है ना? कौन चला रहा था चाबुक? हिंदुस्तानी पुलिस वाला। हिंदुस्तान के लोग जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर थे, उन्हीं ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई, उन्हीं ने रोज इतने रक्त बहाए, तड़पाया लोगों को। वो लोग कौन थे? जागिए, वो हम ही थे। हमारा पतन करने वाले सदैव हम ही थे। किसी किताब में, किसी भी गुरु के पास आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा जो आपके अंदर का गुरु आपको देगा। अगर आप किसी को गुरु मानते हैं और वो गुरु की परिभाषा जानता है, गुरु की क्या परिभाषा है? गुरु एक माध्यम मात्र है। ये मेरे गुरु हो सकते हैं, इनके अंदर ईश्वर आएंगे, अपनी वाणी कहेंगे मुझसे और चले जाएंगे। मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता, मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता। गुरु मानना है तो सदैव ईश्वर को मानिए, अंधे मत बनिए। आज हिंदुत्व की लहर उठने के साथ, जैसे आपने देखा कोरोना की लहर उठी थी तो सैनिटाइजर का बिजनेस बढ़ गया था, मानते हैं? हिंदुत्व की लहर उठ रही है तो किसका बिजनेस बढ़ गया? धर्म का बिजनेस बढ़ गया। समझ रहे हैं? मैं काफी जगह पे जाता हूँ, मेरा प्रोफेशन बॉडी बिल्डिंग है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही कर सकता हूँ, अपने धर्म की तरफ ध्यान ना दूँ। लेकिन काफी लोगों के मन में विचार आता है, बोल देते हैं कि ये अपने फायदे के लिए चीज है। अगर मुझे अपना फायदा ही करना होगा तो मैं भी नाच गाने करके दिखा के, शक्ल दी है श्री राम ने, मैं भी एक्टर बन जाऊंगा, मैं भी कुछ कर लूंगा, ये शो बना लूंगा, कुछ कर लूंगा। कर सकते हैं हम ये, लेकिन हम इस जीवन में अपनी मर्जी से आए हैं, इस माध्यम को लेके। ये बॉडी माध्यम से ऊपर कुछ नहीं है। आपकी इंद्रियां हर समय आपको कहीं ना कहीं गलत चीज की ओर खींचती रहती हैं, बार बार खींचती रहती हैं। और उसका एक कारण स्पष्ट आपके गुण हैं। आप तामसिक प्रवृत्ति में जीते हैं, इसकी वजह से स्पष्टता से नहीं देख पाते। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रभु ने क्या काम सौंपा है। बहुत विद्वान हैं, जैसे मैंने कहा, बहुत ज्ञानी हैं। यूट्यूब पे जो आप जानना चाहो जान सकते हो।
एक चीज, एक भी वर्ड मैं यहाँ पे कहता हूँ, अगर पुरुषार्थ कहता हूँ, आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको 2000 वीडियो मिलेगी। लेकिन जाना कैसे जाएगा? इच्छा से। इच्छा, जिज्ञासा। जब तक आपको जिज्ञासा ही नहीं है तो मैं आपको क्या सिखा दूंगा? आप लोग अपने कप तो शराब से भर के बैठे हो, मैं ज्ञान कैसे डालूं? पहले तो वो शराब का कप छुड़वाना पड़ेगा, पहले तो मांस मच्छी छुड़वानी पड़ेगी जो आप खा रहे हो। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि अगर आप खा रहे हो तो आप दुनिया के बहुत बड़े पापी हो, क्योंकि मैं खुद खाता हूं। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं इतना बड़ा आदमी साइज वाइज, बॉडी वाइज शाकाहारी भोजन खा के बन सकता हूं, तो क्या आप नहीं बन सकते? जो मनुष्य, जो व्यक्ति किसी और नाम से अपने आप को पहचान रहा है, ठीक है, मैं नाम ही बोलता हूँ, मैं धर्म नहीं बोलूँगा, किसी और धर्म से, किसी और नाम से अपने आप को पहचान रहा है जो व्यक्ति, उसमें और एक उस व्यक्ति में जो हिंदू के घर में पैदा हुआ है और वो भी मांस खा रहा है, वो भी गाय को काट रहा है, दोनों में अंतर क्या है? हिंदू कौन हुआ? कौन हुआ हिंदू? तो सनातन वैदिक संस्कृति। सूर्यदेव चढ़ते हैं तो वनस्पति खिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बीमारियां दूर होती हैं। तो क्या है, वेद क्या बोलते हैं? सूर्यदेव को जल चढ़ा के प्रणाम करो, सूर्यदेव को जल चढ़ा के प्रणाम करो। सबसे पहले तो सूर्यदेव आए सबसे बाहर, ठीक है। प्रकृति, चिड़िया, पंछी, पशु पक्षी, ये सब, इनको पूज क्यों रहे हैं हम? क्योंकि इनकी वजह से हम जीवित हैं, हमारी वजह से ये जीवित नहीं है। इनको हमारी आवश्यकता नहीं है जीने के लिए, साइंस ने प्रूव की है ये बात। अगर जीव जंतु मरने लगेंगे तो मनुष्य भी मर जाएंगे, मनुष्य मर जाए, जीव जंतुओं को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे लिए पूरी की पूरी सृष्टि रची गई है प्रभु के द्वारा। लेकिन हमारे अस्तित्व से बहुत सदियों पहले, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले भी सब कुछ था। अब एक आखिरी मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ। आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मेरा आज का सिर्फ इतना ही प्रयास था कि आप लोग शराब और मांस से दूर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप हिंदू हो के भी आप कह रहे हैं मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप कंप्लीटली ईश्वर से तब तक नहीं जुड़ पाएंगे जब तक आप ये सब गलत काम कर रहे हैं। ना तो स्पाइसी खाना खाइए, मैं प्याज लहसुन भी अवॉइड करता हूँ। प्याज लहसुन मैं अगर कहीं पे होटल में रुका हूँ या बाहर रुका हूँ, मजबूरी में खाना पड़ता है, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। एनर्जी से दुनिया चलती है। अब मेरा ये दूसरा टॉपिक इसी में ऐड है, एनर्जी से दुनिया चलती है, मानते हैं ना? आप भोजन खाते हैं, एनर्जी, ताकत मिलती है तो काम कर पाते हैं। दिमाग उतनी ही एनर्जी यूज करता है जितनी पूरा शरीर, समझे? एक तरफ पूरा शरीर इतने बड़े बड़े डोले और एक तरफ इतना सा दिमाग, मुट्ठी भर। इतना ही खाना पूरी बॉडी को चाहिए और इतना ही खाना दिमाग को चाहिए। तो समझ रहे हैं कि एनर्जी जा रही है दिमाग में। अब सब लोग सब समझते होंगे बैटरी का सेल पॉजिटिव और नेगेटिव होती है ना, तो एनर्जी की दो फॉर्म है, पॉजिटिव और नेगेटिव, समझे? और ईश्वर ने दुनिया को क्रिएट कैसे किया? एनर्जी से। और किस तरीके से? बैलेंस, संतुलन। कौन बनाते हैं? श्री हरि संतुलन बना के रखते हैं। तो संतुलन कैसे बनता है? जब पाप और पुण्य दोनों होते हैं दुनिया के अंदर। लेकिन जब जब पाप बढ़ने लगता है, जब जब पाप बढ़ने लगता है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब ईश्वर आते हैं, तब तब वो ज्ञान फैलाते हैं। एक ऐसी ज्योति धरती पे आती है, आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिस समय पे सनातन धर्म का पतन हो रहा था, एक अकेला व्यक्ति, उसने पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति फैला दी। मानते हैं बात? तो यहाँ पे अगर एक भी दीपक आज में जला गया, उसके बाद मुझे टेंशन नहीं है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। एनर्जी, तालियां नहीं चाहिए, बस ध्यान दीजिए अपने। एनर्जी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो प्रकार की एनर्जी होती है। अब हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। गाड़ी को क्या चाहिए? एनर्जी। गाड़ी में क्या चलता है? डीजल, पेट्रोल। हवाई जहाज का जो पेट्रोल होता है वो मोर रिफाइंड होता है, समझ रहे हैं? और कुकर जलाने के लिए, स्टोव जलाने के लिए मिट्टी का तेल, कैरोसिन यूज होता है। हर एक चीज एक मीडियम है, डिवाइस है। जैसे आपके फोन में, अगर आपका फोन आईफोन है तो सैमसंग का चार्जर लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो आप अपने अंदर जो भोजन डाल रहे हैं वो आपके लिए है ही नहीं है, इसीलिए आपका इंजन पहले ही सीज मार जाता है। 40-50 की उम्र में हार्ट अटैक आने का कारण यही है, इसीलिए इंजन सीज मारे, उसका ईंधन ठीक कर दो। सो ईंधन क्या है?
एनर्जी दे रहा है किसी भी फॉर्म में हो। फूड हमारे लिए बेसिकली एनर्जी से ऊपर कुछ नहीं है। उसके बाद आपका कितने भी इच्छा होती रहे मुझे और खाना है, मुझे और आपके गलत विचार आ रहे हैं दिमाग में, मुझे और चाहिए, ठीक है ना। यही कारण है रेप हो रहे हैं आज। ये भोजन कारण है, मेन शराब कारण है। अभी दिल्ली के अंदर एक लड़की को 12 किलोमीटर तक गाड़ी ने घसीटा, है ना। आप सबने ये वीडियो देखी होगी, सब कुछ सारी न्यूज 1 मिनट में सारी जगह फैल जाती है। किसी ने कहा कि लड़कों ने पी हुई थी, किसी ने कहा कि लड़की अकेली थी, उसके बाद में एक लड़की उसकी दोस्त आती है। इसको ध्यान से समझना बात को, सारा सिस्टम आपको दुनिया का समझ में आएगा। तो दूसरी लड़की आके 2 दिन बाद कहती है कि मैं भी उसके पीछे एक्टिवा पे बैठी थी, स्कूटर पे बैठी थी और लड़की ने पी हुई थी, इसीलिए वो एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई 12 किलोमीटर तक। एक लिफाफा आपकी गाड़ी के टायर में फंस गया ना, तो आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि टायर में लिफाफा फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप जागे हुए हैं और होश में हैं। आप होश कब खोते हैं? जब आप नाली में पड़े होते हैं शराब पी के। आपको पता होता है कि नाली में नहीं पता होता मनुष्य को, उसको लगता है वो स्वर्गों में। इसी प्रकार से गाड़ी के अंदर आप देखो, मैं कोई जज नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी फ्रीडम टू स्पीच से बात, मेरा इसके ओपिनियन बता रहा हूँ। गाड़ी के सब लोगों ने शराब पी होती है, अगर सपोज करें, मुझे नहीं पता पी थी, लड़की ने शराब पी हुई थी, उसकी दोस्त ने बोला, और जिस लड़की के ऊपर आप सब लोगों ने बोला कि क्या आपको इतना भी ख्याल नहीं आया कि आप किसी को कॉल करके बोलो कि ऐसा मेरी दोस्त ऐसा हो गई है, कि किसी लड़के को ही अपने दोस्त को बोल दो तुम लोग पार्टी करके आए थे। बोले किसको? सारे तो बेहोश है शराब पी। 2 दिन बाद होश आया उसको, डर के यही सोच रहे ना, पी तो सबने ही हुई थी। आप नए साल को मनाया जाता है, किसी भी धर्म की वजह से मनाया जा रहा हो, किसी की भी कैलेंडर की वजह से मनाया जा रहा हो, लेकिन करते क्या है नए साल पे? नशा, बेहोश होना। यही कारण है जो आपको वायलेंस चारों ओर दिखाई दे रहा है, रेप हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब अगेन सॉरी, मैं दूसरे मुद्दे को कंप्लीट करके आपका कम समय लेते हुए ख़त्म करूँगा, इसको जल्दी करता हूँ। तो जैसे मैंने आते ही अपनी माताओं को प्रणाम किया, बाकी किसी को नहीं किया, सबसे पहले मेरा ध्यान ही, मैं जब जैसे ही अंदर आया मैंने देखा माताएं बैठी हैं सारी, और आज तो आशीर्वाद मिल गया। वहाँ उठा, मैंने हाथ जोड़े अपनी सरस्वती माँ के आगे कि हे माँ, मैं आज कुछ बात करने जा रहा हूँ, मेरी वाणी पे विराजमान होके आज कुछ ऐसा कर देना कि कोई ज्योति जल जाए। ज्योता वाली बोलते हैं ना माता को, जोत जला देती है वो, अंधेरे में ऐसी जोत जला देती है कि सब कुछ हो जाता है। तो कहते हैं कि महादेव बड़े या नारायण बड़े? महादेव का भक्त कौन है? हर हर महादेव करके बताओ एक बार। और नारायण के भक्त कौन है? जय श्री राम बोल के दिखाइए। बराबर की आवाज है। लेकिन बड़ा कौन है? शैव संप्रदाय, वैष्णव, एक होते हैं शैव जो शिव को पूजते हैं। यहां ध्यान दीजिए, बेफिजूल की बातें आपने सारी जिंदगी करी है। अपना फोन खोलो, 10 लोग नाचते हुए दिखेंगे या कुछ भी बोलते हुए दिखेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। अपना ध्यान केंद्रित रखिए जहां से आपको ज्ञान मिल रहा है वहां पे, ठीक है। तो शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, कुछ लोग गणपति जी को अपना इष्ट मान के पूजा करते हैं, मानते हैं सर्व पार ब्रह्म परमेश्वर गणपति जी हैं, ऐसा मानते हैं। एक होता है शाक्त संप्रदाय, शक्ति को पूजने वाले। और अभी मैंने आपको क्या समझाया कि हमें जीवन जीने के लिए चाहिए क्या? एनर्जी चाहिए। एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्जा। और ऊर्जा का पर्यायवाची शक्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश को देने वाली जन्म मेरी मां जगदम्बा, वही है पार ब्रह्म परमेश्वर। ये सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां पे फीमेल गॉड का कॉन्सेप्ट है, जहां पे स्त्री को परम परमेश्वर माना गया है। ऐसी कोई और कहीं सुनी किसी किताब में लिखी हुई है कि स्त्री को इतना बड़ा स्वरूप माना गया? ये मैंने शिखा रखी। मैंने अपने पंडित जी से पूछा, हुआ पंडित जी मैंने तो रखी है, ये क्या ये स्त्रियों के लिए भी होती है? कहते नहीं। मैं क्यों? कहते वो तो सबकी माँ है, जगत जननी है, उसको क्या आवश्यकता है? समझ रहे? एक अब ये इंटरनेशनल चला जाएगा फिर, लेकिन काफ़ी लोग हैं इस समय पे जो स्त्रियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी पंथ हैं, समाज हैं जो स्त्रियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इसको चाहे भविष्यवाणी मानिए, 2023 के अंदर जो 2022 में हुआ, आप सब जानते हैं, हमारी बहनों हमारी बेटियों के साथ में जो हुआ, खून घोलता है। मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ, मैंने अपनी उम्र बताई, अपनी पहचान बताई,
मुझे प्रधानमंत्री नहीं चुना गया है, मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं चुना गया है, मैं कोई IAS ऑफिसर नहीं हूँ। मेरे हाथ में जितनी ताकत है उसको मैं झोंक रहा हूँ, इस यज्ञ में आहुतियां डाल रहा हूँ। जब राम सेतु बन रहा था तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको ठहराया गया? एक छोटी सी गिलहरी को। मैं प्रतीक्षा करूं कि आप मुझे वोट डालें, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, फिर मैं काम करूंगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? जितने आप लोग बैठे हैं, आप कुछ भी काम करते हो, आप धर्म के आधार पर अगर काम कर रहे हैं तो आप ईश्वर की योजना में जुड़ जाते हैं। आपका परम लक्ष्य इस दुनिया में, क्योंकि यहां मैं जो देख सकता हूं वो भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग देखना है वृंदावन जाइए, ठीक है ना। संन्यास लेके जमीन पे सो के माला जप के प्रभु का नाम रखते हैं, वो होता है भक्ति योग। आप लोग कर्म योगी हैं। कितने लोग ध्यान करते हैं? एक बहुत कम लोग हैं जो ध्यान करते हैं, है ना। तो कर्म योगी के लिए ध्यान भी जरूरी और भक्ति भी जरूरी, ताकि वो अपने कर्म सही से कर पाए। जो लोग दुनिया के सबसे सक्सेसफुल हैं वो लोग प्रतिदिन ध्यान करते हैं 10 से 15 मिनट। और एक और आपको चंभे की बात बताता हूँ, अगर आप मांस का सेवन करते हैं, अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो ध्यान भूल जाइए। जो परम शक्ति परमात्मा से आपको मिल रही है, अगेन अब सोचिए, मैंने क्या कहा, खाने से एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे मैं बोल पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ और घूम पा रहा हूँ, यहाँ पे चल पा रहा हूँ। ऊर्जा खाने से मिलती है ना। लेकिन 33 कोटि देवी देवताओं को क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने एक प्रोसेस बना के, एक तरीका बना के, एक साधना बना के हम लोगों के बीच में दिया? कैसे? एक स्टेडियम में रोशनी करने के लिए जिस बल्ब का इस्तेमाल होगा वो विशाल होगा, एक कमरे में रोशनी करने के लिए जिस बल्ब का इस्तेमाल होगा वो छोटा सा होगा। समझे? तो ग्रामीण देवता, हमारे क्षेत्रपाल, यहाँ से शुरू होते हैं हमारे देवी देवता। मानते हैं? हमारे क्षेत्रपाल खेड़े महाराज से हमारे देवी देवताओं का आरंभ हो जाता है। गांव में शांति बनाने के लिए जितनी रोशनी की आवश्यकता हो, शक्ति की आवश्यकता हो, उतनी शक्ति की साधना, उस तरीके की प्रक्रिया, पूजा पाठ और ईश्वर की स्थापना कर दी जाती है एक ग्राम क्षेत्र के अंदर। ये कॉन्सेप्ट समझने, हमें पता है हर ग्रामीण इलाके के अंदर ये सब होता है, कुछ शहरों के अंदर भी है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इसका कारण क्या है। इतने भगवान क्यों फिर हम खेड़े महाराज पे क्यों जाने, क्षेत्रपाल पे क्यों जा रहे हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां से आपको वो एनर्जी मिलेगी जो आपको उस टाइम पे चाहिए। समझे? तो इसी कारण से 33 कोटि देवी देवता बांटे गए। मैं समय थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ, पर बहुत दूर से आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके मैं आपको दे के जाऊँ एनर्जी। तो एनर्जी से दुनिया चलती है। ध्यान से हमें क्या मिलता है? यहाँ ब्रह्मरंत्र होता है, ब्रह्मरंत्र, इस चीज़ को कहते हैं ब्रह्मरंत्र। बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत समय तक, ये माताएं जानती होंगी, ये चीज़ कच्ची रहती है ना, ये कच्ची रहती है, इसमें जोर से उंगली मारेंगे तो इसमें खड्डा हो सकता है, तो बच्चों को बहुत सावधानी से रखा जाता है। ये बाद में पकता है और पक्का हो जाता है। यहाँ से हमारी आत्मा वास करती है हमारे शरीर के अंदर, और यहीं से एनर्जी जाती है। जैसे आप बात कर रहे थे कि ऊपर से एनर्जी नीचे जाती है, नीचे से ऊपर एनर्जी जाती है। एनर्जी, सब कुछ एनर्जी पे बेस्ड है। और मैंने आपको बोल ही दिया कि एनर्जी को हिंदी में शक्ति कहते हैं। अगर आप माता की उपासना नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं मिल सकता। कहते हैं शिव की उपासना करो तो वैराग्य मिल जाता है, विष्णु की उपासना करो तो मुक्ति मिल जाती है। माता की उपासना करो, किसने करी थी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। मानते हैं? महाराणा प्रताप ने की थी, पृथ्वीराज चौहान ने की थी, भारत सिंह वालिया कर रहा है। आप करोगे? जानोगे ना जिस दिन माता की शक्ति को, कहीं डर नहीं लगेगा। ग्रामीण इलाके में हो या आप इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर हो, जब माता की शक्ति आपके अंदर आएगी उसके बाद आपको कोई रोक नहीं पाएगा। वेद मत पढ़ो, ग्रंथ मत पढ़ो, मुझे पता है पढ़ते भी नहीं और आपका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, वो बुद्धि स्तर है ही नहीं है। इतनी देर हम ध्यान लगा सके, मैं भी नहीं कर पाऊंगा ध्यान। गीता पढ़ो। कैसे पढ़ो? अपने तरीके से पढ़ो। किसी को मत बोलो कि तुम बताओ मुझे गीता पढ़ के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम किसी को गुरु मान के अंधविश्वास करने लगते हैं। ईश्वर से हर समय संकेत मांगो। आप सच्ची श्रद्धा से अगर ईश्वर को बोलेंगे कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मुझे बताओ कि ये सही है कि नहीं है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, वो आपके सामने उत्तर भेजेंगे, किसी भी माध्यम से भेजेंगे।
तो वो माध्यम एक मनुष्य हो सकता है जिसको आप गुरु मानने लगते हैं, लेकिन गुरु वो नहीं है। गुरु हमारे अंदर वास करता है। मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने सीधा महादेव को गुरु माना। आप देखो, आप बोल रहे हो कि ये आदमी बोल रहा है कि मेरे लिए पार ब्रह्म परमेश्वर माता है और मेरे गुरु महादेव है और मेरे मित्र श्री हरि। समझे? हर एक एनर्जी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, ब्रह्मा के पास सरस्वती, विष्णु के पास लक्ष्मी और शिव के पास शक्ति माँ जगदम्बा। आप श्री हरि की भक्ति करते हैं, श्री राम की भक्ति करते हैं, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि श्री राम माता सीता के बिना कुछ भी नहीं है। क्योंकि नारायण के पास अगर लक्ष्मी ना हो तो नारायण के पास शक्ति ही नहीं है। ब्रह्मा के पास सरस्वती ना हो, ज्ञान ना हो, तो वो क्रिएट ही नहीं कर सकते वर्ड, इस सृष्टि का सृजन हो ही नहीं सकता। और अगर महादेव के पास शक्ति ना हो, माँ काली ना हो, तो विध्वंस भी नहीं हो सकता, ताकत भी नहीं हो सकती। तो आप पूज रहे हैं किसी को, लेकिन उनकी शक्ति, एक बल्ब जब जलता है, एक बल्ब जब जलता है हमें रोशनी दिखाई देती है, लेकिन जब बल्ब बंद होता है तब हमें बल्ब दिखाई देता है। माता कहती है, कहते तो कृष्ण है, पर मैं ये मानता हूँ कृष्ण के मुंह से भी माता ही कहती है कि जब जब धरती पे पाप पड़ता है मैं आता हूँ। 10 महाविद्या है, माँ चिन्नमस्ता, जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करेंगे। हाँ, महाविद्या है माँ चिन्नमस्ता। इनकी आकृति कुछ इस प्रकार की दिखाई गई है कि एक जोड़े के ऊपर, संभोग में है जो जोड़ा, उसके ऊपर माता खड़ी है, अपना कटा हुआ सिर अपने हाथ में है, एक तरफ दाकिनी एक तरफ शाकिनी, खून की धारें एक अपने मुंह में, एक दाकिनी के एक शाकिनी के। इससे लोगों को हमेशा क्या समझ में आया? गंध। मुझे मैं बताऊं मेरे हिसाब से क्या है, ये दुनिया पवित्र है। कमल के फूल पे वो जो जोड़ा है वो पूरी दुनिया है, वो क्रिएशन है, ये संसार है जो चल रहा है। कैसे चलता है? सृजन की शक्ति से। ब्रह्मचार्य की शक्ति को क्यों बोलते हैं कि अपने वीर को साध के रखो? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें शक्ति है सृजन की। हमारे पास जो दैविक शक्ति है वो सृजन की शक्ति है। उस शक्ति को माता अपनी भूख लगते हुए भी डिस्टर्ब नहीं करती। अपने जो साथ की सहेलियां हैं उनको अपना खून पिला देती है, लेकिन इस दुनिया को चलने देती है चाहे कितनी भी भूख लगे। तभी महाभारत के समय श्री कृष्ण ने माता से ये प्रॉमिस किया था कि आप अपनी भूख को कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि कलयुग में जो अधर्मी हैं उनका खून ज्यादा अच्छा है। कलयुग के अधर्मियों का खून पीने माँ काली फिर से उतर चुकी है रण में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सबको ये बात समझ में आई होगी। ध्यान थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है हमें कुछ भी समझने के लिए। अपने ध्यान पे काम करने के लिए अपने भोजन में बदलाव लाएं, शराब पीना बंद करें, मांस खाना बंद करें, सूर्य देव को प्रणाम करना शुरू करें। जय श्री राम। आज के इस